राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुभास्था में। आज हम जानने वाले हैं वर्ष 2026 के चैत्र मास कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब होने वाला है, उसका शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय चंद्र दर्शन का क्या समय होगा। इन सारी जानकारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान श्री गणेश जी को अति प्रिय होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा भाव और अपनी भक्ति धारणा से चतुर्थी का व्रत धारण करता है, इस व्रत उपवास को करता है, कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को व्रत धारण करता है, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं, सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। यह व्रत पुत्र प्रदायिनी व्रत है। इस दिन विशेष प्रकार के भगवान गणेश जी के विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत संकट नाशक और पुत्र प्रदायिनी व्रत है। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि अर्थात 6 मार्च 2026 के दिन यह संकष्टी चतुर्थी होने वाली है। 7 मार्च 2026 दिन शनिवार के दिन शाम 7:18 पे चतुर्थी तिथि का समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापिनी के अनुसार इस बार 6 मार्च 2026 के दिन शुक्रवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण किया जाएगा और अगले दिन यानी कि 7 मार्च को शाम 7:18 तक चतुर्थी है। बहुत से भक्तजन अगले दिन का भी व्रत कर लेते हैं, लेकिन अगले दिन जब आप व्रत धारण करेंगे तो शाम को चंद्रोदय के समय में जो कि पंचमी तिथि हो जाएगी। इस कारण से आप 6 मार्च को ही यानी कि शुक्रवार को ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करें, जो कि बेहतर होगा। 6 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से सुबह 5 साढ़े 5 के बीच में सूर्योदय का समय है सुबह, और 6:15 सूर्यास्त का समय होने वाला है 6:16। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश के साथ में चौथ माता का पूजन करना चाहिए और शाम को चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान को सिंदूर ध्रुवा दल अवश्य ही अर्पित करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए, जल से आचमनी करवाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ साथ और भी जो भी विशेष चीज़ें अर्पित करें और इस दिन भगवान की आरती करें। चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस व्रत में जो कि कथा के अनुसार बतलाया गया है, इन दिन ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए, पंचांग के पान करना चाहिए। पंचगव्य का मतलब जो कि गाय गोबर मूत्र दूध दही और घी इन सबों का एक साथ मिलाकर पंचगव्य बनाना चाहिए। कथा के अनुसार बतलाया गया है कि इस दिन रात्रि उपवास रह के व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं कर पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन सुबह के वक्त और खास करके चंद्रोदय से पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की साथ ही चौथ माता का पूजन करें और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। हमारी आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। साथ ही आपसे यह
सविनय निवेदन है कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।